हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो जहाँ तक मुझे याद है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बॉडीज़ पार्ट जैसे फेस को ड्रॉ करना, वैसे मधुबनी आर्ट में स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना, इस चीज़ पे मेरे से क्वेश्चन किया था। तो मधुबनी आर्ट में जब आप सिलेबस वाइज इन करिएगा, जहाँ हम लोग सिलेबस वाइज बात करेंगे, जो उसमें जब तक आप पूरे सिलेबस के हिसाब से काम, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है जो इसके सिलेबस का एंड नहीं है। एज ए थॉट हमने जब जो चीज़ क्रिएट किया वो हमने बना लिया, लेकिन उसकी शुरुआत तो कहीं से करेंगे ना। उसकी शुरुआत तो कहीं से भी करना है। जैसे इस आर्ट में शुरुआत हम लाइन से करते हैं। एक कहीं भी कुछ बनाते हैं तो वो बॉर्डर्स के अंदर बनते हैं, वो बॉर्डर्स डबल लाइन में बनते हैं। उनमें जो बॉर्डर के डिज़ाइन होते हैं वो वन फिंगर के अंदर क्रिएट होते हैं, इस तरीके से फेस। उसके बाद इसमें आ जाते हैं लाइंस, लाइन, बॉर्डर, बर्ड्स, पीकॉक, एनिमल मोटिव्स। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत सारे ट्रीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके एक दो पैटर्न नहीं है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ डिज़ाइन है, वैरायटी ऑफ वर्क है। अब एनिमल के अंदर बटरफ्लाई, मान लीजिए टर्टॉइस से स्टार्ट करिएगा तो आप लायन, कैमल, हॉर्स एक्सेट्रा पे जाइएगा। उसके बाद कुछ हमारे रत्न हैं जो हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुए हैं, जैसे कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा गाय, ये सारी चीज़ें हैं। उच्चैश्रवा हॉर्सेस और कामधेनु गाय हैं, पारिजात वृक्ष हैं, शंख है, ये सब चीज़ें भी इसमें हम लोग कवर करते हैं। तो टाइप ऑफ शंख, वो भी एक सिलेबस है इसके अंदर। तो इन सब टॉपिक को जब हम बनाते हैं तो हमारा एक बेसिक रूल होता है कि वो हमारे हैंड को फिक्सनेस देता है, स्थिरता देता है वर्क करने की। देन इन सब चीज़ों में जितनी भी चीज़ें सजावट की हैं, टाइप्स की हैं। अब जैसे यहाँ देखिए मछली रास, अब ये मछली रास हर साइज़ पे क्रिएट होता है। A3 पेपर, हाफ पेपर, A4 साइज़ पेपर, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा साइज़। अब इसको बड़े साइज़ पे ले जाएंगे तो क्लियर है, जो हमारा ये जो सेंटर है, ये जो छोटा वाला सेंटर है, वो हमारा इतना बड़ा बनेगा। मतलब जहाँ तक हमारे पास जितने स्पेस हैं, हमारे पेपर में जितना स्पेस है, हम उस हिसाब से काम करेंगे। अगर मुझे इतने ही छोटे में मछली रास बनाना है तो हमारा पहला सेंटर इतना ही बड़ा होगा, हमारा पहला सर्कल इतना ही बड़ा होगा, देन दूसरा सर्कल होगा, देन ये सारी चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे। तो अब ये क्या है, बन तो यहाँ भी रहा है, लेकिन ये छोटे वे में। अब इसमें जो मछलियाँ बनेंगी वो इतनी छोटी बनेंगी, इसमें जो मछली बनेंगी वो इतनी छोटी बनेंगी। इस तरीके से इसमें जो बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे, इससे छोटा होगा। तो साइज़ पैटर्न, अगर आप साइज़ चेंज करना समझ गए, साइज़ पैटर्न समझ गए, जो मुझे स्मॉल, मिडिल, बिग तीनों साइज़ पे काम करना है, तीनों साइज़ पे अगर आप काम कर लेते हैं, स्मॉल, मिडिल, बिग, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, अगर लाइन हम इतना छोटा ड्रॉ करते हैं तो हमें इतना बड़ा और इतना बड़ा वन लेंथ में ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज हम देखते रहेंगे अपने चैनल पे। अब चलते हैं फेस वर्क। जब हमने फेस वर्क बनाया था तो मैंने एक सिंपल सा वर्क दिया था, जो आप करना क्या है, जो आपको शुरुआत में जो जो सीख रहे हैं, हमें आर्ट इज़ अ लर्निंग फेज़, जहाँ आप अपने थॉट से कुछ क्रिएट करो। मैंने
मैंने एक बर्ड बना लिया लाइक ऐसे, तो उसे देख के आप भी इसको बना लोगे, उसे देख के आप भी इसको सजा लोगे। दिस इज़ नॉट आर्ट। इसको हम आर्ट नहीं कहेंगे, ये हमारे आर्ट में आता ही नहीं है। आर्ट ये है जो आपने, अगर आप समझ गए, जो पीकॉक को हम ऐसे भी घुमा सकते हैं और पीकॉक को हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, पीकॉक को हम इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं, पीकॉक को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो आप कुछ भी चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे। मैंने एक बना लिया, अपने चैनल पे डाल दिया, आपने उसे हूबहू बना लिया, दिस इज़ नॉट आर्ट। इस पे मत जाइए। तो हमारा था जो हम ए लिखेंगे, हमें ये लाइन चाहिए। ये लाइन कैसी चाहिए? तो स्लैंडिंग में चाहिए। तो जब तक हम स्लैंडिंग लाइन में फेस, देन स्टैंडिंग, देन स्लीपिंग, देन इसके 1/3 आना है वापस, एक पतली सी लाइन लेके, देन एल। अब देखिए यहाँ से एल की तरह बना, ये हो गया हमारा फेस वर्क। फेस वर्क में ये पार्ट ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने वर्क किया है इस पे, मुझे ये पार्ट ज़्यादा लंबा ना वो लुकनेस, खूबसूरती नहीं देता। जब आप बनाएंगे इस तरीके से, ये लुक और ये लुक, बहुत अंतर आपको समझ में आएगा। फेस, देन स्टैंडिंग, देन स्लीपिंग, देन इसके 1/3 आना है वापस, एक पतली सी लाइन लेके, देन एल। अब देखिए यहाँ से एल की तरह बना, ये हो गया हमारा फेस वर्क। फेस वर्क में ये पार्ट ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने वर्क किया है इस पे, मुझे ये पार्ट ज़्यादा लंबा ना वो लुकनेस, खूबसूरती नहीं देता। जब आप बनाएंगे इस तरीके से, ये लुक और ये लुक, बहुत अंतर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप सिलेबस वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप सिलेबस वाइज चीज़ों को समझ रहे हैं। मेरी तरह हूबहू कोई एक चीज़ बनाने से आप उस आर्ट में क्या बोलते हैं, उस आर्ट को आप पूरी तरह से समझ नहीं पाइएगा। ये नहीं कह पाइएगा मुझे ये आर्ट आता है। किसी की भी तरह, मेरी ही तरह नहीं, किसी की भी तरह आप हूबहू अगर उसे बना ले रहे हैं तो आप उस आर्ट को नहीं समझ रहे हैं। आप समझिए, पहले आर्ट को समझिए, इस चीज़ों को समझिए। तो जिस तरीके से मुझे बोला गया था जो बॉडी स्ट्रक्चर पे कभी बात करिएगा, तो अब देखिए हमारे, हाँ, इस सिलेबस में नेक्स्ट आता है 10 अवतार। जिसने 10 अवतार बना लिया वो बॉडी स्ट्रक्चर में हाथ घुमाना, बैठाना, सिटिंग, स्टैंडिंग, इन सब चीज़ों को समझने लगेगा। तो मधुबनी पेंटिंग में सबसे पहला काम है 10 अवतार बनाना। अगर आप इन 10 अवतार को बना लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो आपको बहुत हद तक हैंड पोजीशन, पैर पोजीशन, ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब बात है फिर से इसी चीज़ पे, अगर मेरे पास इतना छोटा स्पेस है और उसमें कुछ ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, तो मेरा फेस वर्क छोटा होगा। अब इस फेस में आपको सब कुछ छोटा दिख रहा है। यहाँ नाक की लंबाई, यहाँ नाक की लंबाई। अब सबसे पहले क्या होता है, हैंड्स जो होते हैं दो तरफ जाते हैं। हैंड्स कहाँ जाते हैं? दो तरफ। जब हैंड्स दो तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी इस तरीके से काम करती है। अब ये हैंड है, यहाँ पे आपको कोई माप नहीं मिलने वाला है।
मधुबनी पेंटिंग में आपको कोई माप नहीं है जो ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 10 इंच, इस तरीके से माप नहीं है। अगर हमारा ये वर्क छोटा है, अगर हमारा फेस छोटा है, तो हमारी बॉडी जो है, ये जो स्ट्रक्चर की बॉडी है, ये इतनी बड़ी नहीं होगी, वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बॉडी कितनी बड़ी होगी? तो वो बॉडी होगी इतनी बड़ी। हैंड अभी 2 पार्ट, दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे हैं। अब इसमें फेस बॉडी इतनी बड़ी है तो हम हैंड निकाल के इतना बड़ा बना देते हैं। अब इसको देखिए, ये लुक वाइज देखने में कैसा लग रहा है। अब ये चीज़ आपके पास क्लियर है, जो हमारे बॉडी के हिसाब से इसमें थोड़ा सा हैंड वर्क भी होना चाहिए। आई नो ये फोक आर्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहता है, और हैंड वर्क है, कोई ये नहीं है जो हम लोग इसको छाप के बना रहे हैं, जो नीचे नीचे रखा हुआ है मैं उसको छाप रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत चलेगा, वो हैंड वर्क सबको समझ में आता है। लेकिन इस बॉडी में मैं उतना बड़ा हैंड बना दूँ या इतनी बड़ी बॉडी बना, इस फेस में मैं इतनी बड़ी बॉडी बना दूँ, तो वो लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। हाथ में यहाँ पे मोटाई रहता है और धीरे धीरे ये कम होता है। अब इस हाथ को मान लीजिए यहाँ लेना है, तो इस तरीके से लेंगे, ये भी पोर्शन बना के। इसी हैंड को मान लीजिए यहाँ लेना है, इस तरीके से लेंगे। इसी हैंड को ऊपर लेना है, तो इस तरीके से लेंगे। 3 वे हो गए। आपको इस स्ट्रक्चर में हैंड को समझने का 3 वे हो गया। कम रहेगा, फिर ये ज़्यादा की तरफ जाएगा। यहाँ पे हम कमर बनाएंगे। ये लाइन सेमी ओवल, जो क्या बोलते हैं इसको, वो सेमी सर्कल की तरह, ऐसे स्ट्रेट नहीं। अब इस फेस के हिसाब से हमारे पास ये बॉडी ठीक है, जैसी बननी है वैसे है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है इस फेस के हिसाब से। देन अब एक चीज़ और देखेंगे, अगर हमारा फेस इतना बड़ा है, एक सेकेंड, अगर हमारा फेस इतना बड़ा है, और इसमें जो हम बॉडी बनाएंगे वो इतनी छोटी बना दें, देन हाथ इतनी छोटी बना दें, तो अब इस लुक के, इस फेस लुक के हिसाब से ये वर्क आप लुक वाइज अच्छा लग रहा है? नहीं, ये लुक वाइज हमें लुक नहीं दे रहा है। इसमें मैं कुछ भी कर लूँ, इसमें मैं नीचे लहंगा बना दूँ, ऊपर चुनरी डाल दूँ, कुछ भी क्रिएट कर लूँ, कितनी भी सजावट कर लूँ, ये लुक वाइज मुझे लुक दे ही नहीं रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, ये लुक वाइज, अब मैं इसे सजाऊँ, मान लीजिए इसे मैं सजाऊँ, सिंपल सा, अभी मैं ज़्यादा कर भी नहीं रही हूँ, थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं समझेंगे तब तक आप सजावट पे फोकस। एक सेकेंड, अगर हमारा फेस इतना बड़ा है, और इसमें जो हम बॉडी बनाएंगे वो इतनी छोटी बना दें, देन हाथ इतनी छोटी बना दें, तो अब इस लुक के, इस फेस लुक के हिसाब से ये वर्क आप लुक वाइज अच्छा लग रहा है? नहीं, ये लुक वाइज हमें लुक नहीं दे रहा है। इसमें मैं कुछ भी कर लूँ, इसमें मैं नीचे लहंगा बना दूँ, ऊपर चुनरी डाल दूँ, कुछ भी क्रिएट कर लूँ, कितनी भी सजावट कर लूँ, ये लुक वाइज मुझे लुक दे ही नहीं रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, ये लुक वाइज, अब मैं इसे सजाऊँ, मान लीजिए इसे मैं सजाऊँ,
सिंपल सा, अभी मैं ज़्यादा कर भी नहीं रही हूँ, थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं समझेंगे तब तक आप सजावट पे फोकस कितना भी कर लीजिएगा वो आपको लुक नहीं देगा। अब यही हैंड पोजीशन है। अब ये जो हैंड पोजीशन है इसके हिसाब से मैं इतना बड़ा कर दूं, यही चीज़, इसी चीज़ को ध्यान, लुक नहीं आया। अब इसका जो हैंड है, इसका जो फेस है, उस हिसाब से हमारे पास ये सारी चीज़ें छोटी बनेंगी। अब फिर भी आप इसको, अभी मैंने कोई भी ज़्यादा सजावट नहीं किया है, जो मधुबनी पेंटिंग का सजावट वर्क है वो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस लाइंस ड्रॉ किए हैं। फिर भी आप इसको देखिए, फिर भी आप इसको देखिए, और अभी आप इसको देखिए, ये आपको कैसा लग रहा है। अब चलेंगे इधर, अब यहाँ से हम लोग इसकी, अभी फिर हम लोग हैंड का पोजीशन इधर दोनों का अलग अलग रखते हैं। तो पहले हम बॉडी को यहाँ उठाएंगे, देन डाउन करेंगे, फिर हम बॉडी को यहाँ उठाएंगे, देन डाउन करेंगे। करना क्या है, यहाँ से बॉडी को उठाना है, इस लाइन से बॉडी को उठाना है, ये जो गर्दन वाली लाइन रहती है यहाँ से बॉडी को उठाना है, देन डाउन करना है, कर्व करना है, यहाँ पे कर्व करना है। अब हैंड का पोजीशन है, अब इसमें पहले ही मैंने बताया था, तो इतना छोटा हैंड कर देंगे तो वो कैसा लगेगा। इसको मैं ऊपर करके कर देती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा इसी वे में किया था। अब यहाँ कम, नीचे जाते जाते ये स्पेस लेगा, ज़्यादा का स्पेस, यहाँ ज़्यादा, और धीरे धीरे जाके वो स्पेस कम करेगा अपना। कमर का पॉइंट, जो डिज़ाइनिंग वगैरह रहती है यहाँ पे, जितनी भी सजावट रहती है वो सब करेंगे। अब ये लाइन रॉ की तरह, जैसे हम लोग ऐसे रॉ लिखते हैं ना, रॉ की तरह ये शेप, देन ये शेप। अब इसको आप पूरा देखेंगे तो इस फेस के हिसाब से हमारा वर्क लुक वाइज अच्छा लग रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा। अभी बिल्कुल मैं इसको भी उतना ही वर्क में रेडी करूँगी जितने मैंने छोटे से वर्क को किया था। तो यहाँ पे वीडियोज़ वाइज जो हम लोग काम करेंगे, तो अगर स्ट्रक्चर सीखने हैं, स्ट्रक्चर वाइज, ये नहीं जो मैंने एक लड़की को सजा लिया तो आपने भी उसको ऐसे सजा लिया, तो हम लोग दशावतार पे काम करेंगे। दशावतार को बनाना, फिर उसको सजाना, तो ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि मैंने पद्मश्री दुलारी देवी मैम के साथ और डॉक्टर रानी झा मैम के साथ सीखा हुआ है, तो जहाँ तक मुझे बताया गया है, मैं जहाँ तक मैंने वर्क देखा है सबका, तो मैं यही समझती हूँ जो एक दिन में जो मैं चाहूँ वो भरनी वर्क करके पेंटिंग बनाना, तो वो पॉसिबल मेरे से भी किसी से भी नहीं है। हाँ, उसके लिए मैं पूरा एक दिन 24 घंटा दूँ, उसमें 12 घंटा बैठूँ, 18 घंटे बैठूँ, जो भी टाइम लगे वो दूँ। वो 2-3 घंटे में वो एक वीडियो मैं कवर करने के लिए भरनी वर्क करके दूँ, वो चीज़ पॉसिबल मधुबनी आर्ट में नहीं। तो आर्ट को पहले समझिए, देन उसको ड्रॉ करिए, तो नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे दशावतार के वीडियोज़ पे। जिन को वो वीडियो चाहिए प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।